आरोप लगना, मैं समझता हूं ये आरोप कौन लोग लगा रहे हैं। बेईमानों के आरोप की कभी परवाह नहीं करना चाहिए। कौन लोग आरोप लगाते हैं? ऑपरेशन किया है मोदी का, कोई नेता नहीं कर सका। कांग्रेस के लोग, बीजेपी के बी टीम कौन है? बाबरी मस्जिद तोड़वाई बीजेपी के वालों, उन लोगों ने कमजोर तबकात का वोट तो लेना चाहते हैं, लेकिन उनको बराबरी का हिस्सा और उनके अधिकार से उनको महरूम रखना चाहिए। आरएसएस को और भाजपा को किसने पहुंचाया? नीतीश कुमार जी ने पहुंचाया। बीजेपी का बी टीम कौन हुआ? सामंतवाद इस वक्त किसी जाति से जुड़ा हुआ नहीं है। इन 75 सालों में पहली बार बिहार की असेंबली में कोई मुस्लिम लीडरशिप के तहत 5 लोग जीत कर आए, तो पेट में ऐठन हो गई इन सामंतवादियों की। और इन लोगों ने जो है बाबरी मस्जिद भी तोड़ी किसी ने, हम उसको नहीं भुला सकते। किसी माई के लाल ने किसी बैंक में वो नोट छपवाया है कि अख्तर ईमान को भी खरीद पाएगा। विपक्षी एकता की बैठक कल होनी है। आज से मेहमान आने लगे हैं और मेहमान नवाजी के लिए बिहार जाना भी जाता है। जबरदस्त मेहमान नवाजी हो रही है। महबूबा मुफ्ती आ चुकी हैं, केजरीवाल आज ही आएंगे, बाकी नेता ममता बनर्जी भी आज ही आएंगी। इस विपक्षी बैठक में जो नजरअंदाज किए गए, एक तो मायावती और दूसरा एमआईएम के नेता, दावत तक नहीं दिया गया और बिन बुलाए मेहमान कहां आते हैं। हमारे साथ एमआईएम के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब हैं। अख्तरुल ईमान जी, कहा जाता है कि विपक्षी एकता किया जाए, सब वोटों को एक साथ लाया जाए, तभी 24 में हराया जा सकता है भाजपा को। आप लोग ऐसे अछूत क्यों हो गए? देखिए, अगर आप देखेंगे कि पिछले दिन इनके लीडरों ने बयान भी दिया है और आपने 2 राजनीतिक दलों का नाम लिया है, अभी बहन मायावती का और एमआईएम का, तो आप देखेंगे कि ये मनोवादी और जो विचारधारा है तो उसका संकेत है। सामंतवाद इस वक्त किसी जाति से जुड़ा हुआ नहीं है, राजनीति में उसका समावेशन हो गया है। और राजनीतिक में एक सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं, जो लोग समाज के कमज़ोर तबकात का वोट तो लेना चाहते हैं, लेकिन उनको बराबरी का हिस्सा और उनके अधिकार से उनको महरूम रखना चाहते हैं। तो ये इसकी दलील है। मैं समझता हूँ कि पूरे देश में बीजेपी के ख़िलाफ़ जितने खुलकर और जितना बेखौफ होकर उनकी तमाम तर नाकामियों पर बैरिस्टर असदुद्दीन ने ऑपरेशन किया है मोदी का, कोई नेता नहीं कर सका, है ना। पार्लियामेंट के अंदर में जो लोग विपक्ष में हैं वो लोग नहीं कर सके, विपक्ष के मुख्य दलों ने। चाहे चाइना का मामला हो, चाहे एनआरसी का मामला हो, चाहे एनपीआर का मामला हो, चाहे तलाक बिल का मसला हो, चाहे डीजल की कीमतों का इजाफा हो, चाहे सरकार की नाकामियां हो, चाहे गरीबों के खाते में पैसा आने का मसला हो, चाहे दलितों का, शोषितों का, पीड़ितों के अधिकार का मसला हो, जितने जुर्रतमंदाना अंदाज में बैरिस्टर अवैसी ने बात रखी, किसी दूसरे ने नहीं रखी। आप लोगों पे आरोप लगता है कि आप लोग कट्टर हैं। किस चीज़ का कट्टर है? कोई सुन लीजिए सवाल। आप लोग कट्टर हैं, एक अल्पसंख्यक मुसलमानों की आवाज उठाते रहते हैं, मतलब कट्टरता है। जैसे बीजेपी, आप लोग पार्ट बी है उसके, तो इस आरोप को किस नजर से देखते हैं? आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि उसके पार्ट बी हैं? हम वो लोग बोल रहे हैं, वो तो आप वो कहिए कि उनके वो लोग बोल रहे हैं, तो वो कौन लोग बोल रहे हैं? महागठबंधन वाले लोग। महागठबंधन में कौन लोग? ये कांग्रेस के लोग। बीजेपी के बी टीम कौन है? बाबरी मस्जिद तोड़वाई बीजेपी के वालों, उन लोगों ने। अब बाबरी मस्जिद में ताला कौन लोग आया? तो बीजेपी का बी टीम कौन हुआ? आप ये बात बताइए कि घर घर तक आरएसएस को और भाजपा को किसने पहुंचाया? नीतीश कुमार जी ने पहुंचाया। बीजेपी का बी टीम कौन हुआ? चूंकि अकलियत के लोगों को लोग दबा के रखना चाहते हैं, सारे आंकड़े कह रहे हैं कि साहब अकलियत के लोग, एससी एसटी के लोग, दलितों की हालत अच्छी नहीं है। आज़ादी के इन 75 सालों में दूसरे लोग कहाँ से कहाँ चले गए, माई समीकरण बना तो वाई कहाँ चला गया, यम कहाँ रह गया, ये सारे जो जितने भी सर्वे की रिपोर्ट आती है, सरकारी और गैर सरकारी, खुद अभी आप देख लीजिए, बिहार के स्टैटिस्टिक्स को आप देख लीजिए कि पूरे बिहार में सबसे कम आमदनी पर कैपिटा है वो सीमांचल की है। सीमांचल की क्यों आमदनी है? इसलिए कि माइनॉरिटी के लोग हैं। सबसे कम नौकरी में हिस्सेदारी किनकी है? माइनॉरिटी के लोगों की है। सबसे ज़्यादा बीमार कौन है? सबसे ज़्यादा पलायन कौन हो रहा है? सबसे ज़्यादा बच्चे की मौत किनके यहाँ हो रही है? जच्चे की मौत किनके यहाँ हो रही है? जीवन स्तर सबसे नीचे किनका है? वो माइनॉरिटी के लोगों का है। तो मैं दलितों और माइनॉरिटी के लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने की प्रयास कर रहा हूँ, तो मैं बीजेपी के बी टीम हो गया हूँ। आज जो लोग इनकी गर्दनें काटते हैं, इनके दाढ़ियाँ नोचते हैं, इनकी टोपियाँ उछालते हैं, इनकी बेटियों के नकाब को छीनते हैं, इनको तरह तरह से खौफ दिलाते हैं, वो लोग बीजेपी के वो हो गए, मुखालिफ हो गए। भाई आरोप लगना, मैं समझता हूं ये आरोप कौन लोग लगा रहे हैं। बेईमानों के आरोप की कभी परवाह नहीं करना चाहिए। कौन लोग आरोप लगाते हैं? कोई चोर, कोई में एक बयान दे देते कि हर पूरे
हर टाइम मोदी योगी नहीं रहेंगे तो बचाने कौन आएगा, ये बयान देने की क्या जरूरत क्या 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 तो क्या हर दिन रहेंगे वही? फिर मैं कह रहा क्यों है? हूं नहीं भाषण देकर डराते क्यों? नहीं, डराते हम नहीं हैं। मामला ये है कि सुनिए, मैं डराता नहीं हूं। मैं ये कहता हूं कि सत्ता में जो लोग भी हैं हर दिन नहीं रह जाएंगे। इन 75 सालों तक इनका खौफ दिलाकर वोट लिया, अब अपने जगहों पे खड़ा हो। अगर तुम्हारा वोट किसी को गद्दी पर बैठा सकता है, उतार सकता है, तो तुम्हारा वोट तुम्हारी नस्लों की तकदीर को बदल सकता है। ये हम लोगों को समझा रहे हैं कि क्यों दूसरे का कहार बन रहे हो। अपनी डोली अपना कहार बनो, दूसरे का कहार कब तक बनते रहोगे? आप पे भरोसा भी नहीं किया जा सकता, आपके 5 में से 4 तो किस पर भरोसा किया सकता है? किस पर भरोसा किया सकता है? कांग्रेस के लोग नहीं गए भाजपा में टूटकर, सरकार नहीं बनवाई, याद नहीं आपको? यही राजद के रामकृपाल जी कहां पर खड़े हैं आज? मैंने वो डुबकी लगाए, इधर से गंगा स्नान कर ले तो वो हो जाए। खुद नीतीश कुमार जी ने कहा था कि मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, मगर बीजेपी में नहीं जाऊंगा। वो आ गए, उन पर विश्वास करेंगे आप? और मेरा नेता कभी न गया था, न कभी जा सकता है, न कभी आ सकता है। धोखेबाज। और हमको जिन लोगों ने धोखा दिया, भागा है, वो पहली बार का मामला है, भागा है हमारे दरमियान में से। लेकिन ये लोग भागने वाले कम पापी हैं, इनको भगाने वाले, इनको डराने वाले, इनको खरीदने वाले ज्यादा पापी हैं। तो मैं समझता हूं मैं जमीर बेचने वाले नहीं हैं हम। जमीर के जो लोग सौदागर थे वो चले गए। क्यों? मैं समझ किसी मेरे साइड से नहीं थी। मामला ये है कि बाबरी मस्जिद को तोड़ा एक ताकत ने, और इन 75 सालों में पहली बार बिहार की असेंबली में कोई मुस्लिम लीडरशिप के तहत 5 लोग जीत कर आए, तो पेट में ऐठन हो गई इन सामंतवादियों की। ये कह रहा कि इनको तो गुलामों के सप में हम रखे थे, ये बराबरी के सप में बैठने के लिए कैसे आ गया? और इन लोगों ने जो है बाबरी मस्जिद भी तोड़ी किसी ने, हम उसको नहीं भुला सकते। और एमआईएम की ताकत को जिसने तोड़ा है, जनता उसे कभी नहीं भुलाएगी। आप क्यों हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं? ये कितने ही लोग आते हैं जाते हैं, हमने फिरौन और नमरूद को देखा है, ये तो बहुत उसके चेले हैं। इससे हम डरने वाले घबराने वाले नहीं हैं। और मैं समझता हूं कि कुछ लोग बिक गए हैं, और मैं नहीं समझता कि किसी माई के लाल ने किसी बैंक में वो नोट छपवाया है कि अख्तुल को भी खरीद पाएगा। मगर ये चीज है कि अब आपकी लड़ाई किससे है? महागठबंधन से, बीजेपी, एनडीए से, किससे है? मेरी लड़ाई उन तमाम तर लोगों से है जो लोग देश के संविधान का अपमान कर रहे हैं। बीजेपी ने तो गर्दन काटी ही हमारी। बीजेपी तो खुल्लम खुल्ला हमारी दुश्मनी कर रही है। बीजेपी झटके से काटती है, लेकिन दूसरे लोग भी हमें हलाल करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हलाल करने वाले अपने हाथों को रोको। अगर वाकईतन ईमानदार हो बीजेपी को रोकने के लिए, तो मेरा भी साथ लो। हम बीजेपी को रोकने के लिए और बीजेपी को रोकने के लिए सारी कोशिश करने की इंतजाम कर सकते हैं, लेकिन ये हमें नहीं ले रहे हैं साथ में। क्यों? इसलिए कि इनका मकसद तो ये है कि इनको तो उठने नहीं देना है, इनकी समस्याओं को उठने नहीं देना है। तो उनके बारे में मुफ्ती को तो बुला रहे हैं ना, छोड़िए ना। अरे ये महबूबा मुफ्ती किनके साथ गई हुई थी, याद नहीं आपको? बीजेपी के साथ कितने दिन हुकूमत की, आपको याद नहीं क्या? तो इन लोगों के बारे में क्या याद दिला रहे हैं, है ना? कश्मीर के लोगों ने अपने कश्मीर की वादियों में राजनीति की है। कश्मीर से बाहर के दलितों, अकलियतों के लिए उनकी कोई चिंता रही नहीं है। भले देश के लोगों को उनकी चिंता रही होगी, लेकिन उन लोगों को कभी दूसरे से की चिंता नहीं रही है। तो अब किस तरह से देखते हैं ये जो विपक्ष की बैठक है, जिसमें शरद पवार आ रहे हैं, ममता दीदी आ रही हैं, किस तरह से देखते हम किस अंदाज से देखें? मैं तो देख रहा हूं कि अच्छा है, बीजेपी के खिलाफ कोई भी आ रहा है तो हम उसका स्वागत करते हैं, है ना? लेकिन कितनी देर तक लोग टिक पाएंगे? मैंने तो कहा है कि नीतीश जी के साथ चलना कछुए की सवारी है, कब तैरे और कब डूब जाए, है ना? तो वो उनका क्या ठिकाना है? लंबा चलेगी ये पार्टनरशिप। आप देखिए, हम तो कामना हमारी है अच्छा करे चले, चूंकि हम जनहित की बात करते हैं। बड़े दुश्मन के मुकाबले में छोटा दुश्मन आदमी पसंद करता है ना? तो ये है, चले, हम लोग दुआ करते हैं इनके लिए। लेकिन नीयत चूंकि इनकी भी वही है हमारे ताल्लुक से किसी की नीयत सही नहीं है। हम अक्सर एक बात बोलते हैं, लौकी पे गिरे चाकू के, चाकू पे गिरे लौकी, दोनों हाल में कटना उन्हीं को है। बीजेपी झटके करती है राजनीतिक, और ये धीरे धीरे हलाल करती है। बता दें अगर ये लोग वाकईतन अकलियत के, माइनॉरिटी के, दलितों के हितैषी हैं। मगर आप लोग मैं सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, मैं उसकी परवाह नहीं करता। उनके साथ देने से क्या होगा? उनके साथ देने से क्या होगा? वोट उनकी मीरास है क्या? वोट जनता की मीरास है। वोट जिसे जनता देगी, जनता मेरे साथ है। देने से पहले सोचिए कि क्यों ऐसे नेता को वोट दिया जाए, ऐसी पार्टी को जिसके पार्टी के विधायक बने तो निकल ले, 1 साल में सांसद बनेंगे फिर निकल लेंगे। तो क्यों ऐसे लोगों को वोट देंगे जो पलटी मारकर बीजेपी में चले जाए? ये भी तो लोग कह सकते हैं। सवाल मिट्टी में कह दिए थे, उसके बाद चले गए थे।
अरे आपको याद नहीं है? बोले आप नहीं जाएंगे। अरे अभी बोले, जब उस बार इतना बड़ी कसम खा चुके थे, उस जिसने कसम को तोड़ा है बार बार तोड़ने में क्या जाता है उनका। बहरहाल हम नहीं चाहते हैं कि वो अपने कसम को तोड़ें, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम अकेले भी, देश के संविधान में इस बात की गुंजाइश है कि कोई तन्हा भी जनता की समस्याओं को लेकर सदन में आए, उसके लिए रोक कहीं नहीं है। मगर एक आरोप जो है वो सामने सही दिखता है कि आप जहां से हैं, मतलब आपका जो गढ़ है, वहां 10 सीट से ज्यादा चुनाव नहीं लड़ते आप। इतिहास उठाकर खंगाल लीजिएगा तो अभी का जो इतिहास है उसमें 10-11 सीट से ज्यादा नहीं लड़े विधायक क्या आप लोगों ने। तो फिर यहाँ क्यों कूदते हैं, यूपी में क्यों कूदते हैं, बंगाल में क्यों कूदते हैं? जहां आपका गढ़ है उस जगह पे क्यों नहीं पूरे सीट पे चुनाव लड़ते? मैं ये कह रहा हूं कि जहां हमारी जैसे संगठन की वो है ताकत है, हम उसी अंदाज से लड़ते हैं। और आपको ये समझना चाहिए कि हम लड़ते हैं वहाँ इतनी टैक्टफुल हम लड़ते हैं कि हम कम सीटों में भी लड़के सरकार के साझेदार बन रहे हैं। और हमने पहले वहाँ पर हर जगह लड़ाई लड़ करके कुछ सीमित सीटों में अपने को किया है। बिहार के भी दूसरे हिस्सों में देखेंगे कि हमारी कहाँ कहाँ पर पैठ बन पाती है, कहाँ हमारी ज़मीन बन पाती है, हम देखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ भी स्थिर होंगे। अभी तो हम नए नए दिनों में जाएगा। तो फिर गलत क्या कि जहां आपका गढ़ है वहां आप नहीं लड़ते, आप एक लिमिटेड। किसने कहा कि नहीं लड़ते वहाँ? अरे बेटे, हमारी अनअनाउंस्ड बहुत सारी जगहों पर हमारा गठबंधन है। मैं ऑफिशियली नहीं, अनऑफिशियली हमारा गठबंधन है, अनऑफिशियली हमारा गठबंधन है बहुत सारे लोगों के साथ। हम राजनीति करते हैं तो कुछ अक्लो शऊर रखते हैं कि ऐसे ढोल पीटते हैं सिर्फ। हमारा कुछ जरूरी है कि सारी चीज़ों को वो किया जाए। हमारा इंटरनल भी किसी का सपोर्ट करते हैं और हमको वो सपोर्ट करते हैं और हम जीतते हैं वहाँ। तो फिर बिहार में कितनी, बिहार में तो हम चाहते हैं, बिहार में तो खुले मन से हमने कहा है। बिहार के तमाम तर सेकुलरिज्म के ठेकेदारों से भी कहा है, बिहार के माइनॉरिटी के बहुत ही मुकद्दस जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे भी कहा है कि आप सेकुलर वोट के बंटवारे के हकदार नहीं हैं और मैं भी नहीं चाहता हूं कि सेकुलर वोटरों को बिखराव हो। तो 15 में इन लोगों ने हमारे खिलाफ भी कुछ बयान दिए थे। मैंने 19 में सारे लोगों को लेटर्स दिए कि हमारी मिली जो तंजीमें हैं, दो धार्मिक संगठन हैं, सरकार के यहाँ कितनी पूछ है आपकी, ज़रा मनवा लीजिए कि ये चाहे तो हमारे साथ समझौता करें, वो नहीं तो फिर जहां हम लड़े हमारे लिए दुआएं कीजिए। कितनी सीट पे इस बार आप लड़ सकते हैं बिहार? अभी हमारा संगठन बन रहा है, ये कहना कबल वक्त होगा। हम तीसरी ताकत बनाने की कोशिश में हैं। हमारी मोर्चा बंधन अब जो आएगा सो आएगा, टाइम बिल्कुल जो तैयारी होगी, सारी बातें वक्त से पहले नहीं बताई जाती। बट फिर भी तो इशारा तो होगा ना, इशारा हो जाएगा, वक्त पर इशारा ही नहीं होगा, पूरे तौर पर साफ तौर पर आपके सामने में रख दिया जाएगा। आपके मन की सारी बात मैं कर दूं ऐसा नहीं है ना, मेरे मन में भी कुछ बातें हैं जो वक्त पर पत्ता खोला जाएगा। आप इतना व्याकुल क्यों हो उस बात को जानने के लिए? बिहार की जनता जानना, बिहार की जनता जानना चाहेगी तो बिहार की जनता के दरमियान में हम जाते रहते हैं और वो हमारे इशारे के ना को खूब समझ रही है, आप ही के जरिए से समझ पाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। चलिए, तो शुक्रिया आपका वक्त के लिए। यहाँ पर हमारे साथ अख्तरुल ईमान जी मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष हैं MIM पार्टी के। उन्होंने साफ साफ कहा तीसरे मोर्चा का रास्ता खुला है, अभी सब पत्ता नहीं खोलेंगे। और हाँ, बाकी सारी बातें बताई आपको, आप भी बहुत समझदार है, जनता मालिक होती है। तो जनता नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।